हर घंटे में हम लोग एक माला करें, और एकांतिक माला जो है वो अपनी सुबह जो है वो जरूर करें, क्योंकि महाप्रभु ने ही ये हम लोगों को अपने आचरण से सिखाया कि हमें कैसे भी, कहीं पे भी, कितनी भी भीड़ में हो, कहीं भी व्यस्त हो, एक समय निकाल के हमें एकांत में जाके अपना हरि नाम करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम बड़े व्यस्त चल रहे हैं, ऐसा समय चल रहा है कि हम लोग नहीं करते। और अगर हम देखें तो कार्तिक मास जो है वो गृहस्थों में सबसे बिजी टाइम होता है, क्योंकि सारे फेस्टिवल उसमें आते हैं। हमारा मेजर फेस्टिवल राखी, दिवाली उसी में आता है सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा व्यस्त लोग दिवाली में होते हैं। और दिवाली के टाइम पे हम लोग अपना मैक्सिमम भजन जो है वो करते हैं ना। जो हमारा नियम है, नियम सेवा उसी समय चल रही होती है, तो बड़ा बड़ा नियम हम लोग लेते हैं और उस टाइम पूरा करते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर नियम लें तो हम लोग 12 महीने इतना भजन कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे व्यस्त रहने वाला समय है। चाहे कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा हो, रिश्तेदारी में हो, घर में हो, गृहस्थी में हो, त्यौहार है, सब कुछ है, सब पूरे अपने पीक पे बिजी होते हैं संसार में, व्यवहार में। लेकिन उसके बावजूद हमारा, अगर हम देखें अपना पूरा साल, तो सबसे ज़्यादा भजन हमारा उसी काल में होता है। तो इससे क्या पता लगता है कि यदि हम लोग प्रण लें, मन से सोचें, तो हम लोग भजन कर सकते हैं। अच्छा भजन, एकांतिक भजन, और ज़्यादा भजन जो हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम कर सकते हैं, पर हम लोग ढीले पड़ जाते हैं। सुबह उठा भी जाता है। हाँ, सबका नियम हो जाता है सूर्योदय से पहले उठने का, और उसके बाद एकदम सब ऐसे ढीले पड़ जाते हैं कि सूर्योदय के पहले उठा ही नहीं जा रहा अब, है ना। सबका ऐसा होता है कि अब उससे पहले नहीं उठा जाता, जबकि उस समय में वही कह रहा हूँ पूरे दिन में व्यस्त है, लेकिन तब भी हम सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। तो इससे क्या पता लगता है, ये सारा माइंड का खेल है। जब हमने सोच लिया तो तब हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हमने नहीं सोचा है, हमने अपने मन से सोच लिया कि ये बड़ा कठिन है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम लोग किसी भी समय, जब हम बिल्कुल फ्री हैं, उस समय भी हम लोग भजन नहीं कर पाते, और बल्कि उतना भी नहीं कर पाते जितना हम लोग कर रहे हैं। और कार्तिक में तो हम उससे भी ज़्यादा करते हैं जितना हम कर रहे होते हैं, है ना। तो क्या, ये हमने कितनी बार पहले भी चर्चा करी है, ये सारी ट्यूनिंग जो है हमारे माइंड की है। अगर हम ठीक से प्रण लें, ये करना है, अगर आपने सोच लिया ये करना है, तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपने सोच लिया नहीं नहीं तो नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। इसीलिए मैंने बहुत बार बोला, शास्त्रों के आधार पे ये बात बोली है, भगवत गीता में भी ये बात बताई गई है कि आप ये चिंतन में मत लाओ कि भाई मैं ये नहीं कर सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जीव नहीं कर सकता। केवल एक चीज़ जीव नहीं कर सकता, जो उसने सोच लिया है कि मैं नहीं कर सकता, केवल वही आप नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ नहीं है। कहीं मेरे को भक्तों ने पीछे पूछा कि भाई ये हमने यहाँ पढ़ा है, वहाँ पढ़ा है, इस जन्म में तो हम लोग इस अवस्था, प्रेम की अवस्था तक नहीं पहुँच सकते, अभी तो भाव की अवस्था तक नहीं पहुँच सकते, भाव से प्रेम में जाने में ये रुकावट आती है। अरे इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप जो है अपना पूरा मन लगा के हरि नाम करो, बाकी सब हरि नाम करेगा। ये वैसे भी, ये जो पथ है, ये अपने परिश्रम से पाए जाने वाला नहीं है, ये कृपा से ही पाया जा सकता है ना। तो इसीलिए आप कृपा पे निर्भर रहो, और आप जितने सक्षम हो उसमें हरि नाम में पूरा प्रेम डाल दो। हरि नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, और भगवान में और श्री गुरुदेव में कोई भेद नहीं है। देखो, हमारे भीतर संसार के प्रति जो आकर्षण है वो कब तक रहता है, जब तक हम गुरुदेव में भगवत बुद्धि नहीं करते हैं। इस बारी व्यास पूजा में मैं ये चर्चा करना चाहता था, पर समय नहीं था उस समय ये चर्चा करने का। किस मात्रा में हमारे भीतर संसार रहता है, बिल्कुल उसी मात्रा में जिस मात्रा में हम गुरु को, मनुष्य बुद्धि गुरु में रखते हैं। और जिस मात्रा में हमारी ये श्रद्धा हो जाए कि ये गुरु नहीं, ये साक्षात हरि, क्योंकि हरि ही है। आचार्य माम वेजानी आती है, शास्त्र में बोला है कि आचार्य को मैं ही जानो, भगवान बोल रहे हैं। आचार्य में और मुझ में कोई भेद नहीं है। आचार्य कौन है? जो अपने आचरण से हमें सिखाए। यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु एक साधक रूप में आए हैं और आचार्य रूप से अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं, है ना।
महाप्रभु आचार्य बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो साधक स्वरूप में आए हैं। कई बार कई जगह कुछ वक्त ऐसे मैंने नहीं, किसी के भी बात उठा लेते हैं बीच में से, अरे देखो इन्होंने महाप्रभु को तो साधक कह दिया, महाप्रभु तो साक्षात ही। अरे महाप्रभु को साधक कहा नहीं है, महाप्रभु साधक रूप में आए हैं। इसीलिए कई जगह चर्चा में चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन होता है ऐसा, और कई जगह हम देखते हैं कि महाजन भी महाप्रभु को साधक रूप में वर्णन करते हैं बीच में। ऐसे नहीं है कि वो ईश्वर नहीं है, पर वो ईश्वर इस समय साधक रूप लेके आए हैं, है ना। इसीलिए महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता जब कोई बोलता आप तो साक्षाधारी हो, वो कान पकड़ के भाग जाते हैं कि अभी ये सब चर्चा नहीं करने आया हूं मैं। अभी वो आचार्य रूप से हमें बताने आए हैं कि भजन कैसा होना चाहिए, और वही उनके पार्षद जो है हमारे श्री गुरुदेव, वही उनके पार्षद रूप हमें बता रहे हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। उनके जीवन का प्रत्येक आचरण हम लोग कोई भी कहीं से भी उठा लें तो हम उससे सीख सकते हैं, उससे शिक्षा ले सकते हैं कि देखो ऐसा आचरण होना चाहिए। अब कहाँ हमारे भीतर संसार घुस जाता है, जब हम उनमें मनुष्य बुद्धि कर लेते हैं। तो जब उनमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो जो वो श्रद्धा की कमी रह गई है, वो जो गैप रह गया है श्रद्धा का, उस गैप में उतनी मात्रा में हमारे भीतर वो संसार फंसा रहता है हमारे मन में, समझ गए। और जब हमारी मन से पूरी ऐसी श्रद्धा हो जाती है कि इनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, और हमारे सारे जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि वो साक्षाधारी हैं, बस हम लोग समझ नहीं रहे। जैसे एक बड़ी जनरल सी बात है कि भाई भगवान की जो थाली है जिसमें आप भोग लगाते हो, उसमें आप पाओगे, उसमें आप किसी भी संत को पवाओगे नहीं, कोई भी आ जाए आप उसको भगवान की थाली में तो नहीं पवाओगे, अलग से थाली, चाहे नई थाली लेके लाओगे, अपनी में नहीं पवाओगे, लेकिन भगवान की में तो नहीं पवाओगे। पर गुरु को किस में पवाते हो? सेम में पवाते हो, है ना। तो हम लोग सोचते नहीं है, क्रिया से हम लोग वही कर रहे हैं, क्योंकि उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, तभी तो उनको उसी थाली में पवा रहे हैं गुरु को। वही थाली भगवान के लिए भी यूज हो रही है, वही थाली भगवान के लिए भी और गुरु के लिए भी यूज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम उनमें और गुरु में कोई भेद नहीं समझते। पर ये हम लोग बात बिल्कुल एक नियम की तरह करे जा रहे हैं, समझते नहीं इस बात को। तो इसीलिए सर्वप्रथम हर साधक को, शिष्य को ये बात समझनी होगी कि गुरु जो हैं वो साक्षात हरि है, उनमें मनुष्य बुद्धि ना रहे। यदि भी उनमें मनुष्य बुद्धि रह गई तो फिर आप कितना भी प्रयास कर लो, फिर आप सिद्ध नहीं हो सकते, आपका भजन सिद्ध नहीं हो सकता। आपका भजन रुक जाएगा एक स्तर पे। किस स्तर पे रुक जाएगा? उसी स्तर पे जहां आपकी इतनी श्रद्धा थी, बस इतने में ही आप रुक गए। तो इसीलिए हम सोचे हमारे बहुत प्रयास कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम दिन रात एक करेंगे, ये करेंगे। आप प्रेम से हरि नाम करो और श्रद्धा रखो, बाकी सब कृपा करा देगी। बड़े बड़े बोलने से कुछ नहीं होगा, हम ऐसा करें वैसा करें। जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करना मेरे से भजन बन जाए, मैं भजन कर सकूं, मेरा स्वभाव ऐसा रहे, 24 घंटे मेरा स्वभाव साधक जैसा रहे। नहीं तो माला करते करते भी हम लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, माला करते करते भी क्रोध करने लग जाएंगे, हाथ में माला होगी और ऊपर से क्रोध कर रहे होंगे। ऐसा देखते हैं कि नहीं देखते कि हाथ में तो माला डाली हुई है पर अंदर से सब क्रोध निकल रहा है, सब संसारिक बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी श्रद्धा में कमी है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे भीतर संसार का आकर्षण है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी नाम के प्रति वो श्रद्धा नहीं है। इन सब कारणों से हम लोग ऐसा काम करते हैं। और यदि हमारी नाम के प्रति भी ऐसी श्रद्धा हो कि नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, ये एक एक नाम जो मैं ले रहा हूं ये साक्षात हरि ही हैं। बल्कि हमने पिछली बार चर्चा करी थी कि नामी सेवक है और नाम स्वामी है, चर्चा करी थी नहीं हमने। जिन्होंने नाम लिया है प्रेम से, उनके यहां नामी सेवक बन के आए हैं, उनकी सेवा करी उन्होंने। तो कौन बड़ा हुआ? लॉजिक से देख लो, ऐसे नहीं कि केवल भाव से बोल रहे हैं। अगर हम देखें तो लॉजिक से भी देखने में समझ में आता है, हाँ नाम बड़ा है। नाम के भगवान नामी जो हैं वो अधीन हो जाते हैं। इसीलिए रामायण में भी हम लोगों ने वो चर्चा करी थी, है ना, कि हनुमान जी ने उनको कैसे रक्षा करी उनकी। भगवान राम ने सोच लिया, राजा सुकंत थे, राजा सुकंत जो थे उनको साक्षात श्री राम ने प्रण ले लिया कि मैं इसको आज मार दूंगा, और हनुमान जी ने कहा कि मैं इसको बचाऊंगा।
अलग अलग थे। उस समय पता नहीं था कि राम जी ने ये प्रण लिया। जब पता लगा तो हनुमान जी असमंजस में पड़ गए कि मैंने तो प्रण दे दिया, ऐसे बचाऊंगा, और श्री हरि ने प्रण ले लिया, मेरे स्वामी ने ही प्रण ले लिया है, हनुमान जी के तो स्वामी है साक्षात, उन्होंने प्रण ले लिया, मैं इसको मारूंगा, कैसे बचाऊं? उन्होंने कहा नाम का सहारा ले लो। नाम के सहारे से आपको मैं क्या, आपको श्री राम भी क्षति नहीं पहुंचा सकते, वो आप पे कृपा करें। अच्छा, कोई दुश्मनी तो नहीं कर सकते हनुमान जी राम जी से, अच्छा चलो मार के दिखा दो, मैं भी बैठा हूं, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। क्या सहारा लिया उन्होंने? नाम का सहारा ले लिया कि आपका नाम जो है वो आपसे ऊंचा है। तो इसीलिए सुकंद को बोला नाम जपते रहो, और खुद भी नाम लेते लेते उनकी रक्षा में आ गए। अब जब नाम लेते लेते आ गए तो साक्षात हरि के द्वारा चलाया हुआ तीर जो है वो भी परिक्रमा करके चला गया वापस सुकंद की, क्योंकि नाम ले रहे हैं। अब नाम, इस बात को समझो, जब श्री नाम जो है, ये हरि नाम जो है, वो साक्षात हरि के द्वारा प्रण लिया हुआ कि मैं इसको मार दूंगा, वो तीर मार नहीं पा रहा है, तो इस दुनिया की ऐसा कौन सा रोग है, इस दुनिया की ऐसी कौन सी माया है जो नाम जापक पे चिपट जाए? क्या संभव है? जब धन्वंतरी जी आए और उन्होंने आयुर्वेद के सारी औषधियां दे दी, इस दुनिया में जितने रोग हो सकते हैं वो सारे रोगों की औषधि धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद में दे दी। हमारी समस्या आज ये है कि आयुर्वेद को जानने वाला ठीक से कोई नहीं है। यदि हो जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज हमारे पास है, पर हमें पता नहीं है। और फिर धन्वंतरी जी ने कहा अच्छा चलो इसमें भी कुछ रह जाए, तो नाम जो है वो यदि आप जप लो, अगर आप हरि नाम कर लो, तो हरि नाम से ऊपर कोई औषधि नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जगह जगह शास्त्र में ये बात वर्णन है। ये रोग छोटी चीज है, मैं कह रहा हूं ना, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हरि ने ही प्रण ले लिया कि वो छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद भी नाम रक्षा कर लेता है। तो कौन स्वामी हुआ, कौन बड़ा हुआ? नाम बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? और आपके पास इस समय क्या है? नाम। नाम ही हो ना हो कौन परवाह करता है? नाम है हमारे पास। किसका दिया हुआ है? गुरु का। श्री गुरु कृपा से हमें नाम मिल गया, तो सर्वप्रथम सबसे बड़े हमारे लिए कौन होने चाहिए? अब आप लॉजिक से समझ रहे हो कि नहीं? अब आप ही बोल रहे हो, मैं किसी भावना में तो नहीं बोल रहा ये बात है। नाम ही से बड़ा नाम है, और नाम को देने वाला कौन है? श्री गुरु। तो कौन सबसे बड़े हुए हमारे लिए? तो इसीलिए उनमें और भगवान में कोई भेद ना समझना, समझ रहे हो? साक्षात वही श्री हरि है, वही एक रूप से नाम दे रहे हैं हमें, वही गुरु रूप में आके हमें नाम देते हैं। असल में नाम देने वाला नाम ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। तो वही आते हैं गुरु रूप में, हमें नाम देते हैं, और वो नाम जो है नामी से भी ऊंचा है, और उसको देने वाला उससे भी ऊंचा है। तो इसीलिए कोई भेद ना करो। आपके भीतर जब भी कभी गुरु के प्रति मनुष्य बुद्धि आएगी, तभी आप संसार से आपका आकर्षण बढ़ जाएगा। संसार से आकर्षण हटाना है, बड़ा सिंपल है, गुरु में हरि बुद्धि रखो, भगवत बुद्धि। सुनते तो हैं, इसी तरह क्लास में सुनते हैं, ये दृढ़ कैसे, स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? हमेशा लगे ये बात कि क्यों भगवान है, गुरु भगवान है। इसके लिए देखो, आपको कहते हैं ना, जो औषधि है वही एक दिन मिठाई बन जाती है यहाँ पे है। जो हरि नाम है ये आज हम औषधि रूप में ले रहे हैं। नाम किस लिए लेते हैं? कि हमारे भीतर जितनी भी सद्भावनाएं हैं वो दृढ़ हो जाएं। आपके भीतर कोई ऐसी लीला नहीं है जो आपके हृदय में नहीं है, सब प्रकाशित हुआ हुआ है। आत्मा कौन है? भगवान का ही अंश है। आपके भीतर सर्व प्रकाशित हैं, सारी लीलाएं, कहीं बाहर से नहीं बतानी है। इसीलिए इस बात को समझो, जो गुरु का सेवक होता है वो बोलते हैं यदि कोई शास्त्र ना भी पढ़े लेकिन गुरु का पक्का चेला है, गुरु का पक्का भक्त है, उनमें ईश्वर बुद्धि रखता है, भगवत बुद्धि रखता है, उसने कोई शास्त्र, सारे शास्त्र उसके भीतर रिवील हो जाते हैं, सारे शास्त्र प्रकाशित हो जाते हैं उसके हृदय में, कुछ नहीं पढ़ा है उसने। और गुरु पे ये श्रद्धा कहां से आई है? गुरु प्रदत्त नाम से ही आई है। पहले गुरु से दीक्षा ले ली, हो सकता है उतनी श्रद्धा ना रही हो, पर जो गुरु प्रदत्त नाम है, नाम लेते 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 ही गुरु के प्रति वो श्रद्धा आ गई। गुरु ने श्रद्धा जगाई नाम में, और नाम ने श्रद्धा जगाई गुरु में। परस्पर है दोनों एक दूसरे।
हमारी कमी कहाँ है, क्यों दृढ़ नहीं होते हम? क्योंकि दृढ़ता से हम लोग नाम नहीं लेते। अब मैंने पिछली बार ये बात करी थी, इस बात को समझो और बहुत ध्यान से समझो और आचरण में लेके आओ। ये बात सिर्फ सुनने बोलने वाली नहीं है, ना मैंने सोचा था कि मैं ये सब बोलूँगा, और ना ही ये कोई सिर्फ कथा में बोलने वाली बात है। ये बात आचरण में लाने वाली है कि आप जो भी नाम कर रहे हो वो प्रसन्नचित रह के करो, खुश मन से करो। जब और ऐसे मत करो कि मैं रात को सो रहा हूँ, लटक रहा हूँ, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मैं गिर रहा हूँ, मगर एक सजा की तरह कि अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, अभी मुझे इतना करना है। अरे कभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में एक बार ऐसा अवसर हो सकता है, फिर तो नियम की रक्षा के लिए आप उस दिन कर लो, कोई बात नहीं। आज ऐसा कुछ हो गया भैया, मैं नहीं कर पाया, तो नियम की रक्षा के लिए मैंने जैसे तैसे करके आज खत्म कर। पर यदि आपका डेली का यही रूटीन है कि आप रोज लटकते भटकते बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुसीबत से चिड़चिड़ होके ये क्यों बोल रहे हो, अभी मेरा नाम रहता है, ये कैसे करूं, मैं कैसे करूं, मेरा अभी नाम रहता है, ये कह बैठ के आप गुस्से में और खुंदक में बैठ के अपना नाम करते हो, आपका नाम से किसी दिन भी प्रेम कैसे होगा? ये कैसे संभव है? हो सकता है क्या? ऐसे नाम जपने वाले का किसी दिन नाम से प्रेम होगा क्या? और नाम कौन है? मैं ये बार बार बात कर रहा हूं, ये बार बार शास्त्रों में जगह जगह वर्णन है। नाम जो है नामी से ऊपर है। भगवान हमारे समक्ष मान लो बैठे हैं, साक्षात हरि हमारे घर आ गए और हम ऐसे, यार देना खाना, यार इनको देना पड़ेगा ना, इनको रात को बनाएंगे लिए कुछ भी कर, कैसे भी कर दे इनको। अगर ऐसे करें भगवान पाएंगे? एक क्षण भी रुकेंगे हमारे घर में? आप रुकोगे ऐसा कोई आपके साथ करे तो? और हम नाम के साथ यही कर रहे हैं। अब रुक जाए यार, अभी 10 रहती हैं, अभी फालतू मत बोल, ये खत्म करने दे पहले। और जब खत्म हुई तो हम बड़े प्रसन्नचित हो गए, हाँ आज मेरी माला हो गई टाइम पे भाई, अब लगा क्या लगाना, देखेंगे, ये करेंगे, वो करें, अब बहुत खुश हो। अब नाम ये देख रहा है, श्री हरि नाम जो है वो हमारे हृदय में बाहर सर्व जगह उपस्थित रह के ये देख रहे हैं कि ये कितना खुश होता है जब नहीं जपना होता। जब पूर्ण हो जाता है नाम तो ये कितना खुश होता है साधक, और जब रहता होता है तो ये कितना चिड़चिड़ होता है। जब ऐसा व्यवहार श्री हरि नाम देख रहा है, जब ऐसे व्यवहार से हम लोग माला करते, देखो हम माला किस में करते हैं? तुलसी में। तुलसी की माला में करते हैं। तुलसी क्या है? वृंदा देवी। बाबा बोलते वृंदा देवी में। इसमें क्यों हम तुलसी से करते हैं और किसी से क्यों नहीं कर लेते? बाबा को हमने एक बार काउंटर दिखाया, बाबा हम काउंटर से ये ऐसे ऐसे करते हैं, ये कहते, बाबा ने कहा तुम करो, मेरे को तो तुलसी से करने दो, क्योंकि तुलसी महारानी साक्षी है, एक एक नाम की वो साक्षी है कि ये नाम ले रहा है। समझ गए? कल अगर हरि भी कहें कि नहीं ये नहीं है तो वृंदा देवी ले आएगी। वृंदा देवी का वृंदावन में क्या कार्य है? भगवान की सेवा में उपस्थित करना चीजों को, भगवान की सेवा में व्यक्तियों को, पशुओं को, पक्षियों को, जलचर को, थलचर को, जिसको मर्जी उठा के भगवान की सेवा में लगा दें, ये वृंदा देवी लगा सकती है कि नहीं? आज हम लोग प्रयास करेंगे निशांत लीला पे थोड़ा स्मरण करने का, तो जिसको भी उठाती है वृंदा देवी, चलो उठो, चलो भगवान की सेवा में लग जाओ। सर्दी है, सर्दी का मौसम है, ठंड लग रही है, आम खाना है, कोई बात नहीं, वो वृक्ष को चलो आम लेके आओ। वो वृक्ष ने आम प्रस्तुत किया, वृंदा देवी ने आम दे दिया। तो इसीलिए वृंदा देवी से, तुलसी महारानी से ये प्रार्थना हम लोग करते हैं। आप चाहो तो किसी को भी ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, आपके हाथ में है। ये वृंदावन है, वृंदा देवी का वन है। ये सारे पशु पक्षी, सब पेड़ पौधे, सब उन्हीं के हैं, सारी ऋतुएं उन्हीं की हैं। वृंदावन में वो चाहती हैं कि अभी भैया यहाँ पे सावन होना चाहिए, सावन आ जाता है। हवा चलनी चाहिए, हवा चला देती है वो। सुबह राधा कृष्ण को उठाना है, वो तुरंत चुटकी बजाती, चलो मृदु हवा चलेगी, मृदु हवा चल पड़ती है। हवा रोकनी है, रोक देंगी। सूर्योदय करना है, कर देंगी। ठंड करनी है, ठंड कर देंगी। झरने बहाने, झरने बहा देंगी बाढ़ से। ये वृंदा देवी है, क्योंकि ये उनका वन है। यहाँ पे आपको लगेगा कि कितना जादुई है, वहाँ ये नेचुरल है। ऐसे ही है, वृंदा देवी है। तो वृंदा देवी जो हैं, उनसे इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमें ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। वो गुण अवगुण कुछ नहीं देखती, उनकी कृपा हुई आपको लगा देंगे। वो तो मुर्गों को लगा देती हैं, कुत्ते, हिरन, शेर, जो मर्जी आ जाए, जैसा भी पशु हो, पक्षी हो, सबको चलो ठीक है इनको लगा दो ठाकुर जी। कोई ना कोई सेवा में वहां प्रस्तुत कर देती है। करती कि नहीं करती?
तो ऐसे हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। वही वृंदा देवी साक्षी हैं कि इन्होंने हरि नाम किया है। तो हम वृंदा देवी से क्या प्रार्थना करते हैं, हम इतना नाम कर रहे हैं, आप कृपा करके हमें ठाकुर जी की सेवा में लगा देना। अब वही वृंदा देवी क्या साक्षी बन रही हैं कि भैया माला पकड़ के गुस्सा कर रहा है, माला पकड़ के अपशब्द बोल रहा है, माला पकड़ के चिड़चिड़ कर रहा है, नाम तुलसी हाथ में है। अब तुलसी जी किस चीज की साक्षी हैं कि जब पूर्ण होता है नाम तब ये बड़ा प्रसन्न होता है। इसकी साक्षी कौन है? साक्षात वृंदा देवी इसकी साक्षी बन रही है। आप उनको ये दिखा रहे हो कि जब मेरी पूरी हो जाती है मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो ये अगर हम उनको साक्षी रूप में दिखा रहे हैं और फिर हम लोग सोच रहे हैं कि एक दिन हम भगवान की सेवा में पहुंच जाएंगे, तो ये कैसे होगा? हर चीज यहाँ पे एक लॉजिक से चल रही है। आप कहो कि नहीं भावनाओं की बात है, अरे भावनाओं की बात है, लेकिन भावनाओं के साथ एक लॉजिक है। उस लॉजिक से तो हमें समझ में आती है ना आज बात। एक चीज साक्षी है, एक चीज देख रही है, एक चीज इसीलिए भगवान ने हमारे समक्ष वृंदा देवी को रखा है, भैया देख ले। और वृंदा देवी को हम लोग क्या दिखा रहे हैं? तो इसीलिए मैं ये बात बोलता हूं कि ये बात आचरण में लेके आओ कि प्रेम से नाम करो। आप पूरे दिन में देखो कि एक तो जब नाम करें, हम एकांत में बैठे तो ध्यान लगा के नाम करें। चाहे आप नाम पे ध्यान लगाओ, चाहे आप लीला में चिंतन करो, जो भी करो, पर कुछ चिंतन, कुछ माला नाम को सुनते हुए जरूर करनी चाहिए। जो हमने पिछली बारी चर्चा करी थी कि ऐसा जरूर करो कि हम लोग जो धीरे धीरे नाम ले रहे हैं उस नाम को हम लोग सुनते हुए, नाम पे ही चिंतन करते हुए, नाम को ही श्रवण करते हुए हम लोग नाम ले रहे हैं। चाहे वो मुख से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, मन से तो भीतर चल रहा है, वो भी तो सुनाई दे रहा है। एक साधारण जीव जो है वो दिन में 77,000 थॉट्स उसके अंदर आती हैं, 77,000। उसमें से कितनी थॉट्स और कितना मन हमारा भगवान में जाता है, ये अब आप देख लो कितना जाता है। ये एक एवरेज लगाई गई है कि एक एवरेज इंसान जो है वो 77,000 थॉट्स एक दिन में सोचता है। और आज की न्यूरोसाइंस ये बोलती है कि 90% ऑफ देम आर नेगेटिव। 77,000 में से ये तो नॉर्मल लोगों की है, और फिर जो और थोड़े पेसिमिस्टिक है वो और इससे भी ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव सोच रहे हैं। इसको हमें बदलना है। ये बदल कैसे सकती है? जब हमारे थॉट्स ये संसार से ही थोड़े हट जाए। समझ गए? संसार में हर एक चीज का असर हम पे पड़ता है। ये बहुत चिंतन करने के बाद, अपने को देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, हर एक चीज जो आप देख रहे हो वो आपका चिंतन बनाती है। समझ गए? आज जो आप देख रहे हो, कल आपकी जो थॉट्स आने वाली हैं वो इसके आधार पे ही आएंगी। आपने सोचा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं थोड़ी देर ये न्यूज देख ली, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बस मैंने टाइम पास किया। टाइम पास नहीं हुआ है, आपका टाइम बहुत बुरे तरीके से खराब हुआ है। जो आपने आधा घंटा, मैं अभी कुछ इधर उधर अश्लील ये सब फालतू की चीजें जो हम देखते हैं उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आपने केवल न्यूज देखी है, आपने केवल आधा घंटा न्यूज देखी। अब मुझे कल पता नहीं परसों किसने मैसेज भेजा है कि वो एक पिता ने अपनी बेटी को, तूने भेजा था, हाँ, अपनी बेटी को गोली मार दी। सबको पता है आप लोगों को? हाँ ठीक है, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, मेरे चर्चा का विषय वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये एक न्यूज़ हमने सुनी। अब ये न्यूज़ हमने सुनी, अब ये सुनते ही हमारे थॉट में जो है, जो भी कोई सुन रहा होगा, जो पिता उसने अपनी पुत्री को गोली मार दी, ये कर दी, वो कर दी, बेटी के भी दिमाग में आएगा बाप ने गोली मार दी। आजकल ऐसे बाप हो गए हैं, आज ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया है। पता नहीं किसी का बाप कमरे में घुसे, वो क्या बात करना हो वो भी ऐसे हो जाए। भैया आजकल तो बाप गोली भी मार देते हैं। कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जरूर घर करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ऐसे हंसी मजाक में मरो, राधे नहीं हमारा ऐसे थोड़ी होगा कि यार मैंने आज सुन लिया तो कल मैं सोचूंगी पापा मुझे गोली मार दी। ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं सोचने वाले हो, पर एक थॉट आपके अंदर चला गया है ना, एक धारणा आपके अंदर चली गई, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी हो सकता है, ये चला गया पैसिव आपके मन में। अब आपके मन में ये है, अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक भय बन के एक दिन सामने आएगा।
भैया ध्यान से चलो, इस संसार में रहो। आजकल तो पिता भी गोली मार देते हैं। आप अपने पिता पे डाउट नहीं कर रहे हो। ऐसा मत समझना कि मैं इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप एकदम से बाहर आ जाओ, हाँ हाँ मैं ऐसा थोड़ी सोच रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं सोचा है, पर एक भय रूप में वो अंदर चला गया। फिर हमने कोई और नेगेटिविटी सुनी, ये एरोप्लेन क्रैश हो गया, हमने ये सबने सुनी। ये तो चलो एक ऐसी न्यूज़ है कि आप शायद अवॉइड ही नहीं कर पाओगे, हैं, ये हमने सुनी है। अब हमारे मन में ये एक भय रूप में अंदर घुस गया कि भैया एरोप्लेन क्रैश हो रहा है। अब जैसे ही आप एरोप्लेन में बैठोगे, आपके दिमाग में तुरंत वो आ जाएगा, क्रैश हो रहा है। आप बात समझ रहे हो कितना हम इफेक्ट होते हैं। मैं ये बात सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको हम लोग नोट नहीं करते। हम लोग ऐसे साधारण नहीं, जैसे आप एरोप्लेन में बैठते हैं आपके दिमाग में आ जाएगा ना एरोप्लेन क्रैश हो रहा है। कहीं जाना होगा, अगर 4 घंटे की सिर्फ ट्रेन, आप है यार 5 घंटे ट्रेन में चले जाओ यार, छोड़ो फ्लाइट। आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब वो एक भय आपके अंदर घुस गया। ऐसे जो हम रोज इतनी सारी न्यूज़ देख रहे हैं, रोज इतनी सारी रील्स देख रहे हैं, रोज इतनी सारी बातें सुन रहे हैं, ये एक 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 परत जो है भय की हमारे अंदर बैठती जा रही है। भय क्या है? एक नेगेटिव फीचर है हमारा। उस दिन मैं आत्मदा से बात कर रहे थे, कह रहे थे मैं 10-11 साल का था, मैं तो एक जगह से दूसरे शहर में आके कहा, वहाँ आके मैंने खेलने के लिए ऑडिशन दे दिया, वो दे दिया। आप बता रहे ना, आज की डेट में हम अपने बच्चे को भेजे हुए डरेंगे। 10-11 16 15 साल का 16 साल का, हम तब भी डर जाएंगे, नहीं भेज। क्यों? ये सारी न्यूज़ ने हमारे अंदर भय पैदा कर दिया। नहीं 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 ऐसा होगा। उस टाइम ये इतनी न्यूज़ थी नहीं, इतना भय था नहीं, कुछ था ही नहीं, तो भी कोई डरता नहीं था। आज अगर कोई बिना मोबाइल लिए निकल जाए तो हमारा दिल डरता रहता है, यार आज मोबाइल भी नहीं है, यार ये भी नहीं है, वो भी नहीं, आधा घंटा लेट हो गया हम डर जाएंगे। पहले 2-2 ढाई घंटे लेट आए, मोबाइल नहीं होता था, सब नॉर्मल लगे रहते, आ जाएगा कोई गया तो। अब क्या है कि भय का बहुत बड़ा स्थान हो गया है ड्यू टू नेगेटिव न्यूज़। हमने इतनी नेगेटिविटी संसार से ले ली, इतने सारे भय हमारे अंदर आ गए, इसीलिए 90% ऑफ आवर थॉट्स आर नेगेटिव। समझ गए? आंख बंद करके, एक भक्त बोल रहे हैं, मैं आंख बंद करके माला कर रहा हूं, आंख बंद करके 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 मेरे मन में ऐसा थॉट आता है कि इतनी देर से आंख बंद करी हो, कहीं कुछ हो तो नहीं, कि मैं एकदम आंख खोल लेता हूं। थॉट ही तो है। समझ गए? ये मैं कह रहा हूं कि इतना नेगेटिव हो गए हैं हम लोग, इतनी नेगेटिविटी। तो इसीलिए खैर मैं इस बात से ये समझाना चाह रहा हूं कि आप बेफालतू में कोई भी चीज़ जो आप सोचते हैं हम सोशल मीडिया में थोड़ी देर स्क्रॉल कर लें, ऐसे देख लें, वे देख लें, ये न्यूज़ चैनल हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, ये किया हुआ है, हम पूरे अपडेट रहते हैं इस दुनिया में क्या हो रहा है। आप सोच रहे हो कुछ बिगड़ नहीं रहा, पर आपको बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। वो आपको पता नहीं लग रहा है, वो पैसिवली आपके अंदर जाता जा रहा है और वही आपकी थॉट्स में आता जा रहा है। समझ गए? ये इतना पैसिवली हम लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं, इतना पैसिवली हम लोग इतनी इजीली इस भजन से दूर होते जा रहे हैं कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा। असल में इस समय कलयुग में यही असुर है। और ये कैसे असुर हैं कि पहले असुर जो है वो दिख रहा है, ये रिश्तासुर आ रहा है, इसने बैल का रूप ले लिया, ये हमें मार रहा है। अब कैसा असुर है? हमें दिख ही नहीं रहा कि असुर है। हम असुर को ही अपना सबसे बड़ा मित्र माने बैठे। हम सोशल मीडिया को तो ऐसे समझते हैं इट्स अ बून, अच्छा है भाई, आज हम 1 मिनट में कुछ भी कर लें, कुछ भी देख लें, पर एक्चुअली इट्स अ कर्स। एक साधक के लिए जिसको मन लगाना है, जो बेचारा प्याज लहसुन तक छोड़ के बैठा है, वेजिटेरियन चीजें भी आपने ढूंढ ली, छोड़ दी। सब लोग बोलते हैं भैया क्या प्रॉब्लम है प्याज में, ये भी तो खेती में उगता है, ये भी तो मूली की तरह उगता है, ये भी तो टमाटर की तरह उगता है, ये क्यों नहीं खाते तुम? हैं ये लोग ऐसी बात, ये हमने क्यों छोड़ी है? यार हमारा मेंटल लेवल जो है वो बिल्कुल पीस सतोगुण रहना चाहिए। इससे थोड़ा हाई हो जाते हैं हम लोग, रजोगुण में चले जाते हैं, तमोगुण में। इतनी बारीकी से आप ध्यान दे के आपने प्याज लहसुन तक छोड़ दिया और उसके बाद पूरे रजो और तमो वाली खबरों में आप लोग घुसे हुए हो। इससे तो यार प्याज लहसुन खा लेते, वो आपका इतना ना बिगाड़ता। अगर आप न्यूज़ छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो और प्याज खा लो, आप सिद्ध हो सकते हो। पर प्याज लहसुन छोड़ दो और आपने मोबाइल पकड़ोगे तो यार कैसे? अन्यथा नहीं लेना, प्याज खाना शुरू कर दे। पर कहने का मतलब ये है कि वो इतना नहीं बिगाड़ सकता जितना ये बिगाड़ दे। समझ गए? ये हम ना जाएं रजोगुण में, ना जाएं तमोगुण, इसीलिए तो छोड़ रहे हैं ना प्याज लहसुन। नवरात्रों में सब लोग छोड़ देते। क्यों छोड़ देते? क्योंकि उन्होंने 9 दिन साधना करनी है, 9 दिन भजन करना है, इसलिए सब लोग छोड़ देते हैं। हम लोगों ने 365 दिन साधना करनी है, इसलिए हम हमेशा छोड़ के बैठे हैं।
ये सारी चीजें, और ये छोड़ के रजो और तमो वाली सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, कहां जाएंगे? अश्लीलता पे कोई बैरियर ही नहीं है आज की डेट में, कहीं कोई बैरियर नहीं है, सोशल मीडिया में कोई बैरियर ही नहीं है। और नॉर्मल इंस्टाग्राम और इस पे तो सब बच्चे ऐसे सब कुछ देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। जिनको हम हीरो हीरोइन आइडियल की तरह पहले देखते थे, आज वही सब कुछ गंद फैला रहे हैं और वही हम लोग देख रहे हैं। रोस्टिंग इज द न्यू ट्रेंड, उल्टा बोलना, गंदा बोलना, एक दूसरे की बेइज्जती करना, ये सब जो है ये एक नया ट्रेंड है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप पागल हो। गालियां बोलने वाले तो लाखों रुपया कमा रहे हैं। आजकल ये आ रहा है कि भैया एक उसने बड़ा मुहिम चला दिया एक डॉक्टर ने कि भैया मैं इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बने हूँ और मेरी ये तनख्वाह है, और ये गालियां दे दे के ये जो इन्फ्लुएंसर है ये 2-2 लाख रुपया रोज का कमा रही है। तो समझ गए अब हीरो कौन है? यही हीरो हैं, यही वो हैं, और इनको हम देख रहे हैं और इनको सुन रहे हैं और हम हंस देते हैं। हाँ मजा आया, बड़ा हंस लिए एक दूसरे को देख के, ये सब वो सब करके, और फिर हम सोच रहे हैं कि अब हम बैठ के आराम से माला करेंगे। अरे अब आपके माला में क्या चिंतन होने वाला है? इतना रजोगुण आपने देख लिया, इतना तमोगुण आपने देख लिया, अब अचानक से आप आंख बंद करके सतोगुण में चले जाओगे? संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। समझ गए? मन कैसे लगाएं साधना में? तो इसीलिए अपने आप को, अगर मन हमें साधना में लगाना है तो थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों से कटना पड़ेगा, और उल्टी सीधी चीजें तो देखना छोड़नी पड़ेंगी हमें। मुझे लगता है हमें फालतू के न्यूज चैनल से भी हटना पड़ेगा। 4 चीजें आपको दुनिया के बारे में कम पता लग जाए, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं पता लगा उस आदमी ने अपनी बेटी टेनिस प्लेयर को मार दिया, वो क्या फर्क पड़ा? क्यों आपको उसमें घुसना है? अच्छा हमें खोल के पूरा घुसना है, हमें फॉलो करना है 6 दिन 8 दिन 10 दिन तक फॉलो, क्या निकला है उसकी कार्रवाई में हमें ये भी जानना है। होता है या नहीं होता? जो हमें पता लग गया वही डिस्कशन हो रही है, एंड तक जाएंगे भाई बात हुई क्या थी। अबे तुझे क्या करना है? तुम माला करो यार। जितने सिद्ध महात्मा रहते हैं ऐसे थोड़ी उसे दुनिया को, उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें क्या करना है दुनिया से, इस सृष्टि से क्या करना है। तो आप कहो सिद्ध महात्मा के पास जाके भैया आप तो बता दोगे कि बताओ वहां क्या हुआ था, क्यों उसने ये किया? अरे महात्मा इसमें लगाएंगे क्या अपना दिमाग? इसीलिए हम जो साधना कर रहे हैं जितना आवश्यक है, देखो उतना तो आज की डेट में आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से, ज्ञान संसार का ये तो आपको पता लग ही जाएगा, है ना। ये न्यूज तो आपको मिल ही जाएंगी जितनी आपको जरूरी है, और जो जरूरी नहीं है उसमें क्यों घुसे। ये प्याज लहसुन खाने से बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसके अंदर इंडल्ज होना कि भैया क्या थी, पूरी कार्रवाई हम ही करके बाहर निकलेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे शायद ये इन्होंने ठीक नहीं, ऐसा हुआ होगा, सीबीआई से ऊपर हम लोग बन जाते ना, ऐसा हुआ होगा, ये सब हुआ। अरे छोड़ो यार, आप क्यों फालतू की बात है, हमने क्या करना है। तो इसलिए बहुत सारी नेगेटिव, और आज की डेट में मैंने पहले भी ये बात अच्छे से चर्चा करी थी कि नेगेटिविटी ही बिकती है। अच्छी बात करने वाले को कोई नहीं सुनता, अच्छी बात बताने वाले को कोई नहीं सुनता। आपको पता लगे ये प्लेयर है, ये हमारे देश के लिए ट्रॉफी जीत के आ गई, अच्छा ठीक है, इफ इट इज नॉट क्रिकेट तो फिर कोई माइंड नहीं करता। वो हॉकी में जीत गई, वो फुटबॉल, ठीक है आपके लिए कितनी 1 मिनट की बात है, खत्म हो गई बात। पर वो हॉकी का एक प्लेयर ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, अब दिस इज अ बिग न्यूज, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, हम नेगेटिविटी को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि 90% नेगेटिविटी है हमारे अंदर, सारा आकर्षण हमारे अंदर नेगेटिव। हम भी पोल्यूट हो चुके हैं। दुनिया की बात नहीं कर रहे, हमारी भी यही बात है कि अगर कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो उसके प्रति हमारा आकर्षण हो जाता है, वो हम सुनना चाहते हैं, है या नहीं? ये बात हम सबके अंदर है ना, किसी ये अच्छा कंट्रोवर्सी में हमारा दिमाग जाता है। नॉर्मल अच्छी बातों को हम संसार की ना सुनना चाहते हैं, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है, कुछ भी होता रहे। पर अगर कोई कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो हम एकदम उसमें हमारे कान खड़े हो जाएंगे, हाँ आप बताओ इसके बारे में। इसी वजह से हमारी साधना खराब हो रही है। जो आप बोल रहे हो ना कि हमारी श्रद्धा क्यों नहीं बनती, इसीलिए हमारी श्रद्धा नहीं बनती, क्योंकि हमारी नाम में वो रुचि ही नहीं होती। नाम में रुचि क्यों नहीं होती? क्योंकि नाम ही सर्वप्रथम औषधि है, नाम में स्वाद दिलाने के लिए। कितनी बार ये लोग हम लोग पढ़ते हैं ना कि भैया ये मिश्री की तरह है,
जैसे सन्नीपात का जो रोगी होता है, जो इसको जॉन्डिस का जो रोगी होता है, उसको मिश्री खिलाते रहो, वो कड़वी लगती रहती है, धीरे धीरे वो मिश्री खाते खाते ही वो ठीक हो जाता है और मिश्री फिर से मीठी लगने लगती है। ऐसे ही हरि नाम है। अभी हरि नाम हमें एक मुसीबत की तरह हम लोग नियम खत्म कर रहे हैं, और अगर श्रद्धा और प्रेम से ये नाम लिया जाए तो यही हरि नाम भगवान से भी ऊंचा है, ये बात अनुभव हो जाएगा। अभी तो हम सुन रहे हैं, फिर ये अनुभव में आ जाएगा कि ये नाम नामी से ऊंचा है। पर कब आएगा? जब हम प्रसन्नचित रह के नाम लेंगे, खुश रह के हम लोग नाम लेंगे, मजे से नाम लेंगे। इसीलिए नाम करो, नाम कुछ कम करके संकीर्तन कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर घर में संकीर्तन कर लो। अभी किसी को बोलो अरे यार छोड़ना है, आधा घंटा संकीर्तन मैं अपने 10 वाला ना निपटा लूंगा इतनी देर में। अरे निपटाने वाली वस्तु नहीं है भाई, ये हमारा गलत कंसेप्ट बन गया ये। अगर आपको कीर्तन करने में मान लो मजा आता है, घर में 4 लोग बैठ के कीर्तन करें, हमें आनंद आता है, पर क्या है, कर नहीं सकते। अरे माला पूरी नहीं होती, कीर्तन कौन करेगा? अरे भाई तो आप 6 माला कम करके संकीर्तन करो ना यार, जिसमें आपको मजा आता है, जिसको आपको नाचने में गाने में अच्छा लगता है ठाकुर जी के लिए। आप मंदिर में बैठ के संकीर्तन करो ना, रो के 6 माला करते हो, वो 6 माला रो के छोड़ के यहाँ नाच के कीर्तन कर लो। तो आप बताओ क्या ज्यादा फलश्रुति देगा? अगर फलश्रुति के माध्यम से भी देखें, अगर हमारा माइंड सिर्फ इसी में जाता है भैया किससे ज्यादा फल मिलेगा, तो किससे ज्यादा फल मिलेगा? जो नाम रुचि पूर्वक लिया गया है, जो नाम प्रसन्नता से लिया गया है, वो नाम आपको बहुत लाभ देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग अपनी अपनी कल जाके माला कम कर दो, पर माला का एक नियम बनाओ। इतने बजे इतने बजे इतने बजे और इतने बजे तक मेरी माला पूर्ण हो जानी चाहिए। और अगर मैंने बहुत ज़रूरत, अब वो सबका सब्जेक्टिव है, अलग अलग विषय है, आप जो भी जिसके भी अंडर है वो उससे पूछ ले। अगर ऐसा लगता है कहीं आपको समझ में आता है कि भैया बहुत ही ज़्यादा ये कर रहा है और कम करके प्रसन्नचित होकर ले सकता है, तो थोड़ा कम करके प्रसन्नचित होकर नाम करें। मगर नाम जो है वो प्लीज़ प्रसन्नचित होके ही करो, मुसीबत की तरह मत करो। अगर आपके नियम में ये डेली यही है कि डेली मैं रात को रोते हुए सोते हुए नाम करता हूं, अगर डेली का ही आपका नियम है, तो फिर आप बहुत खराब ही चल रहे हो। एट द एंड ऑफ द लाइफ यू विल बी चीटेड। मैं आज ही आपको बता रहा हूं, धोखा हो जाएगा आपके साथ। आप पूरा जीवन तो यार नाम लेते रहे, क्या मिला यार? अरे नाम कैसे लिया आपने? थोड़ा खुश होकर नाम लेते, मजा आता आपको नाम में। और जब आज आपको मजा आएगा तो सोचो कितनी जल्दी वो नाम जो है वो आपके हृदय में बस के आपको प्रसन्नता देगा। कितनी जल्दी आज ही आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। अब आप नाम लोगे, कल से आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। मजे से लो, संकीर्तन करो, नाम अच्छे से करो कि भैया जब मैं बैठे तो अब मेरा मन कर रहा है, अब इस समय में नाम लूंगी। और मन कब करेगा? जब मैंने नियुक्त किया हुआ है समय, इस समय मुझे करना है। जैसे हम बाकी कामों में भी तो फैक्ट्री जाते हैं, दुकान जाते हैं, घर का खाना बनाते हैं, कुछ चीज़ें तो हमारी नियुक्ति है ना। मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति भी अगर होगा घर गृहस्थी में, उसकी भी कुछ चीज़ें तो नियमित होंगी। या घर पे रात को सबके आने से पहले तो खाना बनाना ही है, दोपहर का खाना तो सबको पैक करके सुबह देना ही है जो जा रहे हैं ना। ये तो आप बहुत इनडिसिप्लिन हो तो भी आपको करना ही पड़ेगा डिसिप्लिन में। बच्चों को भेजना है तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, अगर उनको स्कूल भेजना है तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जब ये चीज़ों में आप डिसिप्लिन ले आते तो थोड़ा नाम में भी ले आओ। जरूरी नहीं है कि मेरी सारी माला सुबह ही खत्म हो जाए। अगर मैंने दोपहर को करनी है तो दोपहर को भी मेरा आधा घंटा नियुक्त हो, 1 घंटा नियुक्त हो, शाम को भी एक आधा घंटा हो, और रात को भी पता हो कि इतनी देर बैठ के मैंने करना है और ख़त्म इतनी देर में। मुझे पता है कि बस ये अगर मेरी 16 माला रहती है तो मुझे पता है मेरा अभी टाइम है 8 से 9 करने का, 8 से 9 में मैं कर लूँगा, तो मैं निश्चिंत हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे हर चीज़ में अच्छा लग रहा है। और अगर मेरा डिसिप्लिन ही नहीं है तो हर वक्त 16 रहती है, अभी तो 16 रहती है, अभी तो 16 रहती है, पता नहीं कैसे होंगी, क्या होगा, ये क्या करूँगा, ऐसे कैसे करूँगा। फिर थोड़ी देर बैठे, फिर अरे यार इससे अच्छा तो मैं नाम ही ले लेता। फिर थोड़ा अरे यार यहाँ टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा तो मैं ये आके यही कर लेता, इससे अरे ये सब चिड़चिड़बाजी जो हम करते हैं, सौदाबाजी एक काम की तरह, ये अभी इससे ज़्यादा तो यही कर लेते, इससे पहले तो यही कर ले, अब ये कर लेता है, अब वो कर लेता। ये क्यों होता है? क्योंकि हम इनडिसिप्लिन्ड है। हमारा आगे का कोई शेड्यूल ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मैंने कब करनी है।
होता ही नहीं है हमारे साथ। और ऐसे व्यवहार में किसी दिन आप कहो कि अब नाम हमें प्रेम दे देगा, कैसे नाम आपको प्रेम देगा? नाम चिंतामणि है। चिंतामणि क्या होता है? आपने जो मांगा है आपको प्राप्त होगा। जिस भाव से जप रहे हो वो भाव और उदय हो जाएगा, वो भाव की वृद्धि हो जाएगी। किस भाव की वृद्धि हो जाएगी? ध्यान रखो, किस भाव की वृद्धि होगी? जो भाव है, जिस भाव से मैं नाम जप रहा हूं। अपने अपने आप से बोलो, समझ गए? किस नाम की वृद्धि होगी? जिस भाव से मैं नाम जप रहा हूं, जिस भाव से आप नाम जप रहे हो उस भाव की वृद्धि होगी। अब 2 मिनट आराम से सोच लेना, आप किस भाव से नाम जप रहे हो? मुसीबत में मुसीबत की वृद्धि होगी, टेंशन में टेंशन की वृद्धि होगी, रोते हुए रोने की वृद्धि होगी, प्रसन्नचित होकर प्रसन्नता की वृद्धि होगी, ठाकुर जी को याद करते हुए ठाकुर के स्मरण की वृद्धि होगी। आर्ट ऑफ चैंटिंग यही है, समझ गए? जिस भाव से नाम जप किया उस भाव की वृद्धि होगी। नाम चिंतामणि स्वरूप है। तो आपका भाव क्या है नाम जपते हुए? इसीलिए मैं कह रहा हूं, रोते फिटकते गिरते पुरते माला मत करो, खुश होके माला करो। खुश होके माला करो, आपका शेड्यूल हो कि मुझे इतने बजे करनी है, अपना आराम से खुश होके बैठे, हाँ इस करेंगे। थोड़ा स्मरण हो कि मैं ये करता हूं। अगर इस समय अभी कोई लीला स्मरण नहीं है तो जो हमने चर्चा करी हुई है कि परिक्रमा आदि हम लोग करते हैं, राधा कुंड की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन के दर्शन जो हमने करे हुए हैं हम वो स्मरण कर रहे हैं। जयपुर में आप लोग गए हो, जो आपने दर्शन करें गोविंद देव जी के, गोपीनाथ जी के, वो आप स्मरण करो। राधा कुंड में आप स्नान करो, यमुना में आप स्नान करो, वृंदावन के सारे प्रत्येक दर्शन, नवद्वीप के प्रत्येक दर्शन आप याद करो। कितना कुछ है हमारे पास। करते 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 48 माला हो जाती हैं ऐसे दर्शन करते 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 करते। कितना कुछ है, इतनी जगह तो आप गए हो ना, ये तो सबसे इजी स्मरण है। और ये करते 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 अगर आपका स्मरण पक्का हो गया तो फिर उस स्मरण के साथ अब क्या है, आपके पास पात्रता तैयार है। अब जैसे ही आपने लीला सुनी, निशांत लीला सुनी, निशा लीला सुनी, पात्रता तैयार है, आपका मन लगता है, आंख बंद करते ही आपका स्मरण हो जाता है। नाम कर देखो, जब हम कोई गाना कहीं पहाड़ियों में सुन लेते हैं घूमते हुए, अगली बारी जैसे ही वो गाना आता है वो पहाड़ी याद आ जाती है, ये वहाँ पे घूमते हुए सुनते थे। आपने अपने कॉलेज के दिनों में कोई गाना सुना हो, वो गाना चलेगा, आपको वही दिन याद आ जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं होता? जो हमने जहाँ सुना हमें वही वातावरण एकदम याद आ जाता है कि ये ऐसे है ना। अब क्या होता है कि ऐसे ही नाम करते हुए हमने हमेशा स्मरण ही किया है। जब मैं नाम में बैठता हूँ मैं स्मरण करता हूँ सुबह, तो जैसे ही नाम लूंगा मेरा ऑटोमेटिकली स्मरण, और ये तो करते हुए बड़ा आनंद, ये करते हुए तो एकदम वहाँ पर। अभी ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता ना, क्योंकि हमारा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ हमने सुबह ये बैठ के ये किया। इसीलिए जो महात्मा जन हैं वो कितने पक्के हैं, वो कहते हैं आसन भी एक ही होना चाहिए, स्थान भी वही होना चाहिए, हम उसी स्थान पे बैठ के, उसी आसन पे बैठ के वहीं, वो अपने आप को इतना पक्का कर लेते हैं, नाम लेना यहीं पे, यहीं बैठूंगा, इसी आसन में बैठूंगा, इसी उसमें बैठूंगा। क्यों करते हैं ये? अब जीवन में जब भी नाम लेंगे वही आसन याद आ जाएगा, वही जगह याद आ जाएगी, वही भाव में चले जाएंगे। समझ गए? वो उनका पक्का हो गया। बात समझ गए? तो ऐसे ही हम लोग भी नाम के प्रति, जब नाम सुबह कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा पक्का कर लो, ये तो स्मरण के साथ ही करनी है। जो भी सुबह हम नाम करेंगे ये हमें नाम जो है ये स्मरण के साथ ही करना है, ताकि जब नाम लें एकदम वो फील आ जाए। ये ऐसा होता है कि जो सही से स्मरण करके नाम सुबह कर रहे हैं वो ऐसे कहते हैं सुबह एक, और ये पता है कब होता है, ये भी आप हमेशा देख लेना, आप सूर्य उदय के पहले उठ के अगर नाम जप कर रहे हो तो सूर्य उदय के बाद वो फील नहीं आती, सूर्य उदय के पहले। इसीलिए आप देखो जो कार्तिक में हम पहले आप लोग करते हो, जो पहले कर लेते हो तो पूरा दिन ऐसे लगता है कि पता नहीं सुबह में कहीं और था और अभी कहीं और। ऐसा फीलिंग कभी आई है किसी को कि नहीं आई है? ऐसे लगता है कि सुबह जैसे हम लोग सुबह हम लोग कहीं और ही थे जब सूर्य उदय नहीं हुआ, और उस समय बैठ के आप माला कर रहे हो। और कई भक्त, और मैं भी ऐसे करता हूँ कि फिर उसके बाद थोड़ी देर 1-1.5 घंटा सो गए फिर उठे, तो ऐसा लगता है वो जो 1 घंटा सो के पहले जो करे थे वो अलग ही जगह थे, अलग ही दुनिया में थे, और अब पूरा दिन एक अलग ही उसमें आ गए।
है ना, वो एक अलग ही ऑरा होता है। तो इसीलिए प्रयास यही रहे कि सुबह सुबह उठ के निशांत वेला में ही हम लोग उठे, ब्रह्म मुहूर्त में, और वहीं पे उठ के निशांत लीला का थोड़ा स्मरण करें। उस समय वो स्मरण किया हुआ बिल्कुल आपको वहीं ले जाएगा, क्योंकि बिल्कुल एकांत है, बिल्कुल सब चुप है, कहीं बाहर से, घर से, इधर से उधर से कोई शोर नहीं आता। उस समय आपने जो स्मरण किया वो बिल्कुल ऐसा होता है कि वो एक फ्रेम पक्का हो जाता है, और दिन भर फिर एक वही पॉजिटिविटी आपके भीतर रहेगी। और जिसने सुबह उठते ही खोल लिया इंस्टाग्राम, सुबह उठते ही खोल लिया फेसबुक, सुबह उठते ही सबसे पहले न्यूज़ देखी कि क्या चल रहा है, तो आपने सुबह उठते ही सबसे पहले क्या लिया? नेगेटिविटी। अब ये भी आप देख लो, आप सुबह उठते ही कोई एक गाना सुन लो, पूरा दिन आप वो गाना गुनगुनाते रहोगे। होगा या नहीं होगा? ये होता है कि नहीं होता? जो सुबह उठ के सुन लिया वो पूरा दिन गुनगुनाते हो ना। तो सुबह उठते ही आपने नेगेटिविटी पढ़ ली, नेगेटिविटी की न्यूज़ देख ली, अब पूरा दिन आप थोड़ा एंग्जाइटी में, थोड़ा भय में, थोड़ा डर में, और थोड़ा चिंता में, और ऐसे नेगेटिविटी में ही आपका माइंड रहेगा। कितने लोग ऐसे रहते हैं कि बहुत ऐसे हैं, बस एकदम ऐसे कि क्या समस्या है उनको भी नहीं पता क्या समस्या है। और अब तो कलयुग में मतलब इतने इजी टर्म्स बन गए हैं कि वो लोग, हाँ यार मेरा माइंड है ना वो बहुत हुआ। अरे तुम्हें पता है मेरा माइंड ही है तो फिर यार ठीक हो जाओ। आप खुद ही बोलते हो कि मेरा बस माइंड डिस्टर्ब कर रहा है और कुछ नहीं है। अगर आपको इतनी ज्ञात हो ही गया है, इतनी बात समझ में आ ही गई है कि सिर्फ माइंड ही डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर उसे ठीक करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? पर ये इतना कॉमन हो गया है, इतना नेचुरल हो गया है कि हम लोग इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ यार अब माइंड से नेगेटिव तो आज ऐसे ही रहेंगे। समझ गए? ये नेचुरल है। क्यों? अब क्या चीज नेचुरल हो जाती है? जब 10 में से 8 लोग एक ही चीज से पीड़ित हैं तो वो नेचुरल हो जाती है। यार ये तो होएगा ही। तो इसीलिए नेगेटिव होना इज अ न्यू नेचुरल नाउ। कोई नेगेटिव नहीं है तो लोग उसको ऐसे देखते हैं, तू इतना हंस कैसे लेता है, क्या हो गया तेरे को, पागल है क्या? वो बेचारा पागल है जो खुश है। जो दुखी है वो ठीक है वरना जो दुखी होता था उसको अलग से देखते थे, भाई क्या है, क्यों दुखी रहता है हर समय। अब सब टेंशन में है, सब बिल्कुल ऐसे निराश और एकदम ऐसे कि सारी जितनी भी बात करेंगे एक दूसरे से नेगेटिविटी करेंगे। इसीलिए निंदा बहुत बढ़ गई है, इसीलिए द्वेष बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आपके पास सिर्फ नेगेटिव ही है देने को। नेगेटिविटी ही देते हो, नेगेटिविटी ही लेते हो। सुबह उठते ही आप नेगेटिविटी पढ़ते हो। अगर सुबह उठते ही कोई सोशल मीडिया देखता है तो आप नोट कर लेना, आप 90% नेगेटिविटी ही देख रहे हो, 99% नेगेटिविटी देख रहे हो। उसमें कुछ भी आप सुबह पॉजिटिविटी नहीं देखोगे। कुछ आता है कोई पॉजिटिव न्यूज? कुछ नहीं आती, सब नेगेटिव आती है, आप वही देखते हो। तो जो सुबह आपका भाव रहा वही पूरा दिन भाव कंटिन्यू होगा। और फिर बच रहे हैं कि भैया ये ना खाएं, वो ना खाएं, बाहर से ना खाएं, इसका बना ना खाएं, उसका बना ना खाएं, और पता नहीं किस किस की बनी रीलें देख रहे हो वो किसने बनाई है हमें कोई पता नहीं है, वो कैसी बनाई है, क्या है, वो सब हम पूरा श्रवण कर रहे हैं, उस सब का पूरा सेवन कर रहे हैं या नहीं? ये भी तो कुक्ड है, ये जो हमारे लिए आ रहा है ये भी तो बनाई गई है, ये भी तो आंखों से देख रहे हो, ये भी तो आंखों का भोजन है, कानों का भोजन है। गलत श्रवण कर रहे हो, गलत दृश्य देख रहे हो, तो ये सब देखे ये भी तो मन में बस गए, बल्कि ये ज्यादा मन में बस जाते हैं। विजुअल्स जो है वो ज्यादा मन में बसते हैं। तो इसीलिए इस सब को बंद करके ठीक से सुबह उठ के, सुबह कोई सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, बस सुबह उठ के आराम से स्मरण करते हुए आप नाम करो। 2 घंटा आपने जप लिया, आप धीरे 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 देख लेना, 1 महीना करके देखो, 1 महीने में देखना आपके भीतर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। आपका ऑरा जो है वो बढ़िया हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप भी ऐसे कोई नेगेटिव बात कर रहा है, आपको भी ऐसे होगा, छोड़ यार इससे फालतू की बातें क्या करनी। अभी तो हमारा इंटरेस्ट बन जाता है। 2 बंदे आपस में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तीसरा बंदा ऐसे इधर उधर देख के वहीं खड़ा हो जाता है, जरा सुन तो लो इनकी दो की क्या बात कर रहे हैं। आपसे नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप सुन लो। और फिर ऐसे होगा कि हमसे भी कोई बात कर रहा है तो ऐसा होता है, तो छोड़ना यार ये तो फालतू की बातें, मुझे क्या करनी है। और सच में हमें क्या करनी है? बेफालतू की न्यूज़, बेफालतू का सोशल मीडिया, बेफालतू की चीज़ें, बेफालतू के दृश्य, बेफालतू की ये सब देख के हमें क्या करना है? मनोरंजन के और भी अच्छे जरिए हैं। इन सब से अपना मनोरंजन, नेगेटिविटी से अपना मनोरंजन मत करो।
और जिसने सब्सक्राइब करा हुआ है ना न्यूज़ चैनल को, प्लीज़ उसे अनसब्सक्राइब कर दो। बहुत ज़्यादा न्यूज़ लेके आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ नेगेटिव हो। और मैंने देखा है कि नहीं देखा है, ज़्यादा न्यूज़ वाले नेगेटिव ही होते हैं। तो बार-बार घर परिवार में फोन करके पूछते रहते हैं, सब ठीक है? ये हमने अपने आसपास देखा है भैया, जिसने सब्सक्राइब कर लिया न्यूज़ चैनल को 2-3 महीने में देखा उसका लेवल जो है ना थॉट का वो डिग्रेड होता जा रहा है, उसके भीतर भय बढ़ता जा रहा है, ये देखा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये लेके बैठा हूँ, आज निशांत लीला स्मरण करनी थी, मुझे ये सब बोलना नहीं था। मैं ये सब सोच के नहीं आया था कि मैं ये चर्चा करूँगा, पर ये बता रहा हूँ ना, ये बात कथा में बोलने वाली नहीं है, पर ये बात हमें समझनी है, ये अनुभव करिए, ये देखिए कि जब हम ज़्यादा न्यूज़ देखने लग जाते हैं ना तो हमारे भीतर भय बहुत बढ़ जाता है। तो सच में मैं कल ये बात सोच रहा था कि यार इतना क्यों, क्योंकि हर चीज़ इम्पैक्ट करती है। ये मैंने अपने भीतर भी देखा है, कोई भी चीज़ हम सुन लेंगे ना वो एक भय बन के हमारे अंदर आ जाती है, वो थॉट्स बन के हमारे अंदर आ जाती है। आपके अंदर 77 थॉट्स डेली आ रही, कितनी थॉट्स आपको याद रहती हैं? आपको पता है कि 70, आप हैरान हो गए, 70,000 आती हैं, आपको याद नहीं रहती। पर जो आप सोचे जा रहे हो आपको याद नहीं है, पर आपने कितनी नेगेटिव थॉट सोची हैं जो हमारे अंदर सेटल्ड है। मैंने कहा था ना, हम पैसिव माइंड से ही चल रहे हैं अपने। हमारा कल कैसे होने वाला है ये हमारा पैसिव माइंड ही डिसाइड करता है, और उसमें पूरा नेगेटिविटी भर रखी है, पूरे भय भर रखे हैं, शंका भर रखी है, अविश्वास भर रखा है, अश्रद्धा भर रखी है। किसी भी विश्वास नहीं कर सकते, कोई ढंग का बंदा नहीं, कोई भी कुछ भी कर, ये सब भय हमारे अंदर है। और इतने भय, शंका, संकोच ये सब लेके हम अंदर बैठ के हम बाहर निकलते हैं, हम क्या ही कुछ कर पाएंगे। केवल भजन से हम लोग पॉजिटिविटी ले सकते हैं, वो भजन में भी हमारी नेगेटिविटी आ गई है। अबे यार ये करना है, अबे ऐसे करना है, वैसे करना है, किसी भक्तों को देखता हूँ तो कैसे कैसे नाम ले लेते हैं, क्या क्या करते हैं समझ में नहीं आती, बस किसी तरीके से खत्म करो यार, आज का पूरा हो जाए बस। और आज का पूरा होने के बाद देखता नहीं कोई उसके बाद कि कहाँ वाला कहाँ, वो अब अगले दिन सुबह ढूंढेंगे मैंने लास्ट कहाँ करी थी, कहाँ पड़ी होगी। वो वहाँ खत्म हो गई थी ना मेरी, वो गाड़ी में थी, गाड़ी के डैशबोर्ड से निकाल के लगे, वही वहीं खत्म हो गई, क्योंकि उसके बाद तो टच नहीं करनी ना हमने वाला, खत्म हो गया हमारा काम। ऐसे नाम करा हुआ, ऐसा नाम भी देख रहा है, भाव क्या है, नाम चिंतामणि है, वृंदा देवी भी देख रही है जो साक्षी हैं। कहाँ पड़ी है वृंदा देवी? गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर। कल देखेंगे वो तो जब सुबह शुरू करनी होगी कि कहाँ है हमारी। ये सब, और सच में मजाक की बात नहीं है, सब साक्षी हैं, असल में साक्षी हैं वृंदा देवी, असल में नाम जो है चिंतामणि है वो ये देख रहा है। और फिर हम लोग कल्पना करेंगे यार इतने वर्षों से नाम कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। हो रहा है, बढ़ रहे हैं आपके अंदर वो भाव जिस भाव से आप लोग कर रहे हो, समझ गए? इसीलिए मैं ये बात बोल रहा था, ये बात केवल कहने सुनने की कथा वाली बात नहीं है, ये बात सच में आचरण में लेके आनी है कि यार खुश रह के माला करें, खुश रह के माला करें, समझ गए? परेशान होके माला ना करें। किसी एक को मत देखो, अपने भीतर देखो। मैं भी ऐसा ही हूं, मैं भी ऐसी ही हूं। मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं, अपने लिए भी कह रहा हूं। खुश होके अच्छे से हम नाम जप करेंगे। आज के बाद कल से ये बात ध्यान रखना, जो भाव से नाम कर रहे हो वही भाव वृद्धि का हो जाएगी आपकी, नाम उसी भाव की वृद्धि करेगा। इसलिए देख लेना कि नाम करते समय आपका क्या भाव है, नाम करते समय आपका क्या चिंतन है, उसी जो चिंतन कर रहे हो उसी भाव की वृद्धि हो जाएगी। कहना पड़ता है मुझे लोगों को, भैया जब मैसेज आया आपका नाम पूरा हो गया? नहीं, अच्छा ठीक है, अब मैसेज करना बंद करा, अब ऑफलाइन हुआ। क्यों ऑफलाइन हुआ? अच्छा क्योंकि ये पूछ लिया कि नाम हुआ है कि नहीं हुआ। कई वक्तों से मैं पूछता हूँ नाम हो गया, उसके बाद जवाब नहीं आता, बस व्हाट्सएप बंद हो जाता है। पूरी हो गई माला, वो व्हाट्सएप बंद करके चले जाते हैं। अरे जब नहीं हुई आप क्यों बेफालतू की चैटिंगों में लगे हुए भैया, जब आपका भी नाम भी पूरा नहीं हुआ। और वो कब करेंगे? वो रात को शुरू करेंगे 11:30 बजे, जब इस दुनिया के सारे कार्यकलाप हो गए, सब खत्म हो गया, आंख का शटर बंद होने को था, उससे पहले याद आया भैया ये भी कर लो, मुसीबत है ये भी है, फिर लेके बैठे। क्यों ऐसा अनाचार कर रहे हो? ऐसी साधना से कुछ नहीं होगा। आप
चीटेड फील करोगे एंड में, धोखा हो रहा है आपके साथ, समझ रहे हो। अच्छे से सुबह उठ के दिन में सबसे बढ़िया तरीका है आपने टाइम स्लॉट्स बना रखे हो अपने वर्क अकॉर्डिंगली, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आपके पास स्लॉट्स होने चाहिए। और एक नियम ये मेरा, सुबह अगर मेरे पास मान लो किसी के पास सुबह सिर्फ आधा ही घंटा है, किसी के पास सुबह 2 घंटे हैं, किसी के पास सुबह सिर्फ 15 ही मिनट है, अगर तो उसने सोचा हो ना मैंने सुबह 15 मिनट में इतनी करनी है, तो फिक्स है यार मैं 8 माला करके ही घर से निकल सकता हूँ। कोई सोचे मैं 16 करके, कोई 32 करके, कोई 48, सबकी अलग अलग परिस्थिति है। आप 8 भी करके निकल सकते हो, तो 8 भी आपके डिसिप्लिन में होनी चाहिए कि मैं 8 सुबह करूंगी, फिर उसके बाद में इतनी दोपहर को, इतनी शाम को और इतनी रात को, इस समय तक मैं कर लूंगी। समझ गए। अगर ये आपका फिक्स है तो आप पूरा दिन अच्छे से रहोगे और नाम भी अच्छे से करोगे। और अगर फिक्स नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं है, पता नहीं यार इतनी रहती, पता नहीं कब होंगी, कैसे होंगी, ये होगा वो होगा, परेशान रहोगे। तो परेशान रह के भाव से माला करोगे तो परेशानी ही बढ़ेगी आपकी लाइफ में। इसलिए कुछ चीजें नेगेटिविटी हटाओ, ये सोशल मीडिया फालतू की हटाओ, न्यूज व्यूज ये सब हटाओ, ये सब नहीं करना है। थोड़ा अपने आप को यहाँ से भी पॉजिटिविटी गेन करो। सुबह जितनी माला करें स्मरण करके करें, क्योंकि सुबह के टाइम जो आप लोगे वही आपका पूरा दिन रहने वाला है। वो आपका ऑरा, वाइब्रेशन सब इम्प्रूव करेगा जो सुबह आप करें। तो वो हम इम्प्रूव करें, कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग ये कर पाएँ। तो जितनी क्लोज हो सकते हो ब्रह्म मुहूर्त के, उतनी क्लोज जाके सुबह हम लोग ये नाम कर पाएँ, जितनी भी कर सकते हो। और चौथा, स्लॉट्स अपने फिक्स होने चाहिए कि इसमें मैं नाम करूँगा, इतने में मैं करूँगा। समझ गए। वो फिक्स हैं, वो शेड्यूल में आ गया, फिर आप कभी परेशान नहीं होगे। मेरी 16 माला रहती, कोई बात नहीं, मेरे को पता है मैं रात को 9 से 10 मैंने माला ही करनी है, मैंने 9 से 10 कुछ नहीं करना, मैं माला ही करनी है उस टाइम। तो अगर मेरी 16 भी रहती, आप कहो भाई मेरी तो 16 दोपहर में ही खत्म होते, कोई बात नहीं, किसी की रात को भी होती, कोई बात नहीं, उसका फिक्स है ना टाइम, उसको पता है मैंने 9 से 10 करनी है, कोई समस्या नहीं है। किसी का ऑफिस टाइम कैसा है, किसी का कैसा है, किसी वर्क कल्चर कैसा है, किसी का कैसा, कोई फर्क नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सारे ऐसे भक्त देखे जो रात को माला करते हैं, बहुत अच्छे से मन लगा के माला करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर, और ये वो ही कर सकता है जो डिसिप्लिन है, जिसने सोच रखा है कि मैं 9 से 10 करूंगा, वो 9 से 10 मन लगा लेगा, क्योंकि उसको उस समय कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उसका वो फिक्स था कि उसने 9 से 10 माला कर। समझ गए। आप इजी हो, कंफर्टेबल हो, आपको पता ही था ये 9 से 10 मैंने करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आपका फिक्स नहीं है तो फिर आप कभी मन लगा के माला नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल है आपका मन लग जाए माला में, नहीं लग सकता, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो आपके मन में। ये भी, अब ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, आपके 4 काम रहते होंगे, 3 काम पहले करोगे, माला एंड में करोगे तो सोने का टाइम आ जाएगा, तो माला नहीं होगी। और माला पहले करोगे और 3 काम रहते हैं तो वो 3 काम आपके चिंतन में रहेंगे माला करते समय। तो इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति अगर सोचे कि मैं नाम में ध्यान लगा दूंगा, असंभव है, नहीं हो सकता। डिसिप्लिन्ड होगे तभी आप नाम में ध्यान लगा सकते हो, क्योंकि उस टाइम आपको मेंटली फ्री रहना है, तभी आप मन से चिंतन कर पाओगे। इसी अवस्था में रहने के लिए मैंने प्याज लहसुन छोड़ा था, कि मैं माइंड को फ्री रख सकूं। ये तमोगुण और रजोगुण में मेरा मन ना लगे, इसीलिए मैंने ये सब खान पीन शुद्ध किया था। एक मुंह का आहार तो शुद्ध कर लिया, पर आंखों का आहार, कानों का आहार, त्वचा का आहार, ये सब खराब है, तो क्या फायदा हुआ। एक ही इंद्री का तो आपने आहार शुद्ध कर लिया, बाकी इंद्रियों का, बाकी इंद्रियों से तो आप एकदम भक्षण कर रहे हो, मांस भक्षण कर रहे हो एक प्रकार से बाकी इंद्रियों से। जो गलत बातें सुन रहे हैं, जो गलत चीजें देख रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं। अगर आप तमोगुण देख रहे हो तो तमोगुण ही है। जिह्वा से मांस खाना तमोगुण है, आंखों से अश्लील वस्तु देखना तमोगुण है। तो 2 घंटे की मूवी, वेब सीरीज, ये कहाँ गई? हाँ। ये भी तो बाकी है। हाँ, तो ये सब चीजें जो हैं ये हम कर रहे हैं, हमारा दिमाग खराब कर रही है ना। इसलिए हमें सारी चीजों को प्यूरिफाई करना होगा, और फिर वो करेंगे तो हमारा नाम में ध्यान लगेगा। ठीक है। तो जिस मात्रा में हो सके कुछ चीजें तो बिल्कुल निश्चित कर लो, और कुछ हटे ना हटे भैया, पहले न्यूज़ हटा लो अपने जीवन से, नेगेटिविटी हटा लो। और सुबह का समय किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया को मत दो। सुबह का समय बिल्कुल अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, डिटॉक्स करना है ना। तो अगर आपको अपने माइंड को डिटॉक्स करना है तो सुबह सुबह का टाइम हम लोग
कुछ अगर चिंतन करना है तो उस समय स्मरण ही करें। जब तक स्मरण में नहीं पहुंचे हैं, माला के नहा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तब तक ये स्मरण करें कि आज मुझे माला में क्या स्मरण करना है। कोई कथा की लीला मैंने सुनी हुई है वो करनी है, कोई दर्शन मुझे करने हैं, कोई ये करना है, कोई वो करना है। ये सब अभी हम लोग सोच रहे हैं कि अभी बैठूंगा, आज नवद्वीप जाऊंगा, अभी बैठूंगा, आज वृंदावन जाऊंगा। आज कुछ नहीं, आज राधा कुंड में आराम से बैठ के जानवा माता की समाधि वही बैठ के करूंगा। ये भी बड़ा वो है, मशीन की तरह लोग चलते हैं, भैया नहीं 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 नहीं, मेरी आज की पूरी कमर रह गई, नहीं नहीं मेरी हो गई, मेरे को फटाफट से वो करनी है। भैया जो 48 माला में स्मरण होता था वो फटाफट से मैंने 4 माला में खत्म कर दी, जल्दी से मैंने कहा अरे किसको निपटा रहे भाई, किसको, कौन पुलिस बैठी है आपको देखने के लिए आपने ये करिए कि नहीं करिए? किसने दिया आपको ये नियम? जिसमें मन, ये किस लिए करना था? ये मन लगाने के लिए करना था, ये स्मरण प्रगाढ़ करने के लिए करना था। 64 माला में से 60 माला तो आपने भैया दुनिया जान की चीजें देखते हुए, रील देखते हुए, फोन देखते हुए निकाल दी, और उसके बाद 4 माला स्मरण रहेगा, चलो बंद करो। 4 माला में किसी तरीके से भाग गए कर लिया, और अपना मेरा नियम हो गया भैया, मैं अपना परिक्रमा का पक्का हूँ, मैं रोज करनी है। क्या हुआ है ये कुछ नहीं हुआ। इसीलिए ना थोड़ी अलग अलग चीजें, उसमें बंधो मत। आज सिर्फ जानवा माता की समाधि पे ही बैठ के आराम से माला करूँगा, सब वहाँ स्मरण में, लेफ्ट भी देख रहा हूँ, राइट भी देख रहा हूँ, आगे भी देख रहा हूँ, अंदर भी देख रहा हूँ, इधर भी देख रहा हूँ, पूरा जैसे वहाँ बैठा हूँ ऐसे पूरा स्मरण। आज यहाँ इस मंदिर में राधा गोविंद देव जी के सामने, आज मैं जिब्बा मंदिर के सामने बैठा हूँ, आज यहाँ बैठ के माला, आज मैं पूरा नवद्वीप आराम से घूमते माला। अब देखो मन लगा कि नहीं लगा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सुन के ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, मौज है। आज क्या है, आज कुछ नहीं, आज आराम से पूरा नवद्वीप घूमा आराम से। और हम क्या है, हम नेगेटिविटी की वजह से इतना डर, नहीं नहीं यार मेरा नियम है वो परिक्रमा करने का, आज वो रह गई यार, किसी तरीके से रात को सोचा, अरे यार आपके चक्कर में वो करा, वो रह ही गई, मेरे को अजीब सा लग रहा है यार मैंने आज वो परिक्रमा। अबे पागलो, तुम नेगेटिव हो चुके हो, इसीलिए हमेशा नेगेटिव ही सोचते हो। मन लगाना है कहीं। अब जब आप जिस समय नवद्वीप में हो, फिजिकली नवद्वीप गए हुए हो, कितने आनंद तो मजा आता है कि नहीं आता भैया? वहां घूमने में ही घूमने कुछ रह जाता है। आज मैं गंगा स्नान ही करूंगा, आज मैं नवद्वीप में ही हूँ, मैं गंगा सोच के ही कितना मजा आता है। आज आराम से मौज है मेरी, आज क्या करूँगा, आज बस नवद्वीप घूमूंगा, पूरी माला में बस नवद्वीप घूमे। मजा आया कि नहीं आया? इतना सब्जेक्टिव कर दिया हमने इसको, नहीं ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे पाठ की तरह हम लोग टक 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 बस ये करा और चलो जी हो गया, अपना नियम पूरा हो गया। तेरा हो नहीं, मैं तो अपना सुबह ही फटाफट आज 4 माला का नियम खत्म करा। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद घूमते फिरते बात करते, टीवी देखते, मोबाइल देखते, रील देखते, आराम से करूँगा। क्यों? वो जो नियम वाली थी वो तो मैं सुबह 4 में ही सारा कराया, पूरी कमर ही करूँगा। ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे करने से नाम में कभी रुचि नहीं बनेगी। अपने आप को धोखा दे रहे हो, पूर्ण रूपेण धोखा दे रहे हो आप अपने आप को। ये बात समझ लो, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए। अगर हम ये कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं पूरी मस्ती से। मैं इसीलिए भागवतम किसी को पढ़नी है, मैं वो भी बोलता हूँ भैया ऐसे मत पढ़ो, बिल्कुल शुरू से शुरू करी, शाम रात, मतलब 1 महीने में मेरे को पूरी भागवतम खत्म करनी है। आपको कौन सा पंडितगिरी करनी है, कहाँ जाना है आपको? आपका जो मौज में आ रही है वो वाले चैप्टर पढ़ो, ये मुझे अच्छे लगते हैं। मैं भरत महाराज जी के पढ़ूंगा 5 चैप्टर, ये बहुत अच्छे हैं। कपिल भगवान ने जो ज्ञान दिया देवती माता को, और वो 4 चैप्टर पढ़ूंगा, ये बहुत अच्छे हैं। आज मैं केवल 11वां स्कंद का वो उद्धव गीत पढ़ूंगा, ये बड़ा है। इस तरीके से करो ना, जो मज़ा आ रहा है ये करेंगे। प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहे हैं, मान लो आप 10 दिन 20 दिन प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़िए, आपका मन कर रहा है अब ये पढ़ लिए, पढ़ते 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 ऐसा लगता है थोड़ी लीला पढ़नी है, कोई बात नहीं, आज विलाप कुसुमांजलि ली से थोड़ी लीला पढ़ ली। पढ़ते पढ़ते लीला पढ़ते पढ़ते कई बार लगता है थोड़ा तत्व, फिर प्रेम भक्ति चंद्रिका वहाँ से शुरू कर लो। फिर मन कर रहा है, फिर उसके बाद विलाप कुसुमांजलि या राधा रस सुधा निधि शुरू करें। समझ गए? अध्ययन करने में भी मौज से, जिसमें मजा आ रहा है वो अध्ययन करेंगे। इतना नियमित हो जाते हैं, नहीं यहाँ नहीं, आज मेरे को ये पढ़ना ही है, फटाफट से जाके चुप चुप वो एक पूरा खत्म करा। ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं भैया मेरा नियम है, मैं वही अनुवाद फटाफट पढ़ लेता हूँ, 6 दिन से एक ही अनुवाद पढ़ रहा हूँ। नियम तो हो जाता ना यार रोज पढ़ने का, यार क्या ऐसे फायदा नहीं होगा यार। नियम के लिए थोड़ी ना कर रहे थे, रुचि के लिए कर रहे हैं, रुचि के लिए नियम बनाया था। तो जब तक भजन में मौज नहीं आ रही है ना, मजा नहीं आ रहा है, तब तक वो भजन प्रफुल्लित नहीं होगा। समझ गए?
वो आपके भाव की वृद्धि नहीं करेगा। इसलिए भाव से मजे से करो जो भी कर रहे हो। बात समझ रहे हो मैं ये सारी बात क्यों बोल रहा हूँ कि जो भजन कर रहे हो वो अच्छे से मजे से करो। फिर ठीक से आप देखना धीरे 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 आपकी भजन में फिर अपनी आप रुचि बनेगी, भजन अच्छा लगने लगेगा। आपको देख के 4 लोग भजन करेंगे, क्या इतना मस्ती से ही करता है, मैं भी नाम करूँगा। अभी तो हमारी अवस्था ऐसी है कि हमें देख के कोई माला छोड़ दे, अबे यार इनकी हालत देखो बेचारे कैसे हैं, जीवन में ऐसे फंसे हुए हैं अपने जीवन में। हमें नहीं फंसना, वो भी छोड़ देंगे। इतने फंसे हुए क्यों रहते हो? मजे से करो ना। जो मजा आ रहा है स्मरण करने में वही स्मरण करो। किसी चीज का कोई आप पे किसी ने कहीं किसी संत महात्मा गुरु कहीं किसी ने डाला है कि नहीं आपको ये जरूर करना है स्मरण में, तो आराम से मस्ती से स्मरण करो जो मन कर रहा है स्मरण करने का, है कि नहीं? मजा आएगा कि नहीं आएगा? इतना क्यों फंसा लिया आपने अपने मन को? पता है क्यों फंस गए हैं? फिर वही भयों से, डर से भय भक्ति कर रहे हैं, एकदम डर जाते, नहीं ये नहीं करा तो मेरा ये छूट जाएगा, नहीं ऐसे रह गया तो मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आप ऑलरेडी बहुत खराब कर रहे हो अपने साथ, इससे ज़्यादा खराब नहीं कर पाओगे। जैसे हम लोग नाम कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत खराब कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छे से जो जहां मन लगे बाउंड्रीज के अंदर, पिक्चर को नहीं सोच के, जो जहाँ मन लगे भैया यहाँ दर्शन करेंगे, ये करेंगे, यहाँ घूमेंगे, आज यहीं बैठेंगे। मैंने आपको पहले भी एक बार एक कथा में बताया था कि एक ने आके बोला कि मैं तो आज कोई श्रृंगार नहीं कर पाया। गुरुदेव ने बोला था कि श्रृंगार करते हुए किशोरी जी का करो। उसने बोला मैं तो एक अंगूठी पहनाता रहा, वही फंस गई, वो निकल ही नहीं पाई, वो ठीक से कंगन पहना ही नहीं, सारी माला मेरी उसी में अटकी। उन्होंने कहा आज ही असल में आपकी माला हुई है। तो ये बात, ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी थी, ये सिर्फ सुननी है ना बस, हमने आचरण में तो नहीं लाए। इसको आचरण में लाओ ना कि यही माला हुई है, क्योंकि जिस माला में आपका पूरा टाइम मन लगा रहा है वही माला हुई है। और नियम से बाकी शिष्य आए होंगे पूरा श्रृंगार करके, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। गुरु कहते नहीं, इसकी माला हुई है, क्योंकि इसका मन लग गया उसमें, मन अटक गया वहां पे। तो इसलिए जहां जिसमें मन लग जाए वो माला हुई है। बिना मन के फटाफट मोटर की तरह आपने घुमा दिया, ये परिक्रमा कर ली, यहाँ ये कर लिया, वो कर लिया, दर्शन कर लिया, जल्दी जल्दी से कर लिया, उससे कोई लाभ नहीं है। ठीक है? तो सही रूप से हम लोग खुश रह के बढ़िया से और डिसिप्लिन से माला करें, और जितना माला में मन लगाने उतना अपने आप को संसार से थोड़ा सा हटाने का प्रयास करें। जो भी जहाँ पे भी जो भी देखता हो, मैं किसी का पर्सनल जानता भी नहीं हूँ, आप सब अपना अपना खुद का देखो कि मेरे को कहाँ से नेगेटिविटी मिल रही है, बस थोड़ा इसके लिए सचेत हो जाओ। अभी क्या है, हम लोग इतना मतलब ब्लाइंडेड हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम कितना नेगेटिविटी को ग्रैस्प कर रहे हैं। समझ गए? हम लोग इतने अंधे होके चल रहे हैं। तो थोड़ा इसके प्रति थोड़ी सजगता लाओ कि मुझे कहीं किसी से भी नेगेटिविटी नहीं लेनी। मैं क्यों डालूं अपने अंदर फालतू की बातें? कोई नेगेटिव बात बोला रहा है तो छोड़ना है, क्यों फालतू की बातें करनी है? हमें क्या करना है उससे? ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यहाँ ये हो रहा है, छोड़ यार ये सब बात। अननेसेसरी हम क्या करें उससे? तो इसलिए पॉजिटिव फ्रेम में रहो, सुबह भी अपना स्मरण करो, पॉजिटिविटी रहे, और पॉजिटिव उसमें फ्रेम माइंड में रहेंगे। फिर देखो कैसे बढ़िया से भजन हुआ। और भजन में कोई डर मत करो, कोई भय नहीं है, कुछ नहीं है कि ये ऐसे नहीं करा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं करेगा तो वैसा हो जाएगा। वो जो मन में अच्छे से आ रहा है वो स्मरण करते हुए माला करो। ठीक है? ठीक है, जय राधे। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ तो तैयारी होगी। 10 मिनट में नहीं होगा तो 1 घंटे भी कम पड़ेगा शायद। आज पूर्ण रूप से